तो नमस्कार। छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसको ऑल पर सेट कर लें जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि नया वर्ष शुरू हो चुका है और इस नए वर्ष में अब छत्तीसगढ़ का जो नया बजट है वह भी अब कुछ ही दिनों में पेश किया जाएगा और बजट सत्र से ठीक पहले ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपनी एक सूत्रीय मांग, पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की जो मांग है उसको पूरा कराने का जो प्रयास है उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में लोरमी विधानसभा के अंतर्गत जो लोरमी ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धराम पटेल, ब्लॉक मीडिया प्रभारी गौतम सिंह राजपूत जी के द्वारा अपने साथियों के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से उनके निवास स्थान रानी गांव में मुलाकात की गई। मुलाकात काफ़ी सकारात्मक रही है और जो ज्ञापन उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, जिसमें बजट सत्र 2026-27 में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांग, पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की जो मांग है उसको पूरा कराने की मांग उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री जी से की गई है। उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा समस्त अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के ज्ञापन को विस्तार से उनके द्वारा उसको पढ़ा भी गया और उनको आश्वासन भी दिया गया है कि आपकी जो मांग है उसको इस बार जो बजट सत्र है उसमें पूरा करने का वे प्रयास करेंगे। उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था उस पर उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा टिक मार्क कर दिया गया है। इसके साथ ही समस्त लोरमी ब्लॉक के जो स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनके द्वारा बजट सत्र से ठीक पहले एक बहुत ही बड़ा महासम्मेलन करने की जो बात है वह भी कही गई है। इस पर उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलग से समय देने की बात कही गई है। जैसे ही उनके द्वारा समय दिया जाएगा तो सम्मेलन करके उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत समारोह भी उसमें अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग है, कई बार स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा इसको शासन के समक्ष रखा भी गया है और 50% वेतन वृद्धि का वादा तो खुद भाजपा सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, तो इसको भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो जो मांग है वह पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग है। 50% वेतन वृद्धि तो सरकार को खुद से ही कर देना चाहिए क्योंकि घोषणा पत्र में भी शामिल है। तो जो पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री जी से उनके निवास स्थल पर मिलने के लिए गए थे लोरमी ब्लॉक के, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से पदाधिकारी इसमें गए थे। तो जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं सिद्धराम पटेल लोरमी ब्लॉक के, इसके साथ ही गौतम सिंह राजपूत जो ब्लॉक मीडिया प्रभारी हैं लोरमी के, ये भी गए थे। शोभा राम साहू राम हेपुर लोरमी, अमोल सिंह राजपूत बिचारपुर, मनोज कुमार खांडेकर घोरबंदा, धर्मेंद्र दिवाकर मीडिया प्रभारी गोड़खामी, हरीश कुमार साहू पीथमपुर, संतोष कुमार यादव लछनपुर, आत्माराम राठौर सारदा, जगन कोसले करील कुंडा, कृष्ण कन्हैया साहू डिंडौल, मनोज जायसवाल सुकली, जितेंद्र जायसवाल बरमपुर, नोहर यादव बीओ ऑफिस लोरमी, विक्रम यादव रेहुटा, भानुराम साहू बैगाकापा, महेंद्र कश्यप बैगाकापा। तो ये सभी पदाधिकारी उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए गए हुए थे। सभी के द्वारा ज्ञापन उनको सौंपा गया। ज्ञापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मांग को पूरा करने का आश्वासन भी उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि जो बजट है उसमें क्या अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को सरकार पूरा कर पाती है या फिर अभी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को इंतजार करना होगा। लेकिन जो 50% की वेतन वृद्धि है उसको तो सरकार को तत्काल ही पूरा कर देना चाहिए क्योंकि ये खुद बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था और इसी एक बिंदु की वजह से स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा थोक में भाजपा सरकार को वोट किया गया था क्योंकि कांग्रेस सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं स्कूल सफाई कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही थी। उस समय भी मंत्रियों विधायकों को काफ़ी ज्ञापन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा
सौंपा गया था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जब उनकी मांगों पर कोई ध्यान पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नहीं दिया गया था, तो फिर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कांग्रेस पार्टी से भारी नाराज हो गए थे और यही कारण है कि फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो भाजपा सरकार को अब छोटे जो कर्मचारी हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, रसोईया कर्मचारी हैं, मितानिनें हैं, इन सभी की मांगों पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही और भी जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, इनसे भी कई वादे मोदी की गारंटी के तहत किए गए थे, उनको पूरा करने का वक्त अब आ गया है। और सरकार का ये जो बजट है अब कुछ ही दिनों में पेश होगा। केंद्र का बजट पेश होने के बाद फिर हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया जाए। तो देखने वाली बात यह है कि इस बजट में क्या सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करती है या फिर नहीं करती है। साथियों, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।